Assalamu alaikum. I'm Siam Shabir. My group is in the software project management presentation. Uh, Easy Redmine is assigned to us. Our group is FM. Group member is Hassan Ayaz, Namrez Khan, Sayyid Saklain, Asibam. We are five group members. Now I give you a short introduction of our Easy Redmine. Easy Redmine is a high-end project management web-based tool है। यहाँ पे हम अपने इसी रेडमाइंड को जो टूल है हमारा हम इसको कंपेयर करेंगे अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ जो हमने जितना भी हमने कंटेंट पढ़ा हुआ है उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास इजी रेडमाइंड का कुछ यूं डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स भी बनाए हुए जिसमें अपने आप को मैंने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर रखा हुआ है। इसके बाद हम कुछ फीचर्स को इसको स्टडी करते हैं। इसको फीचर को मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ फीचर के बारे में। यहाँ पे इनके फीचर है ईमेल इंटीग्रेशन है, ईमेल की इंटीग्रेशन हुई है, टाइम एंड टास्क ट्रैकिंग है और अलर्ट एंड नोटिफिकेशन। जिस तरह भी इसमें अलर्ट्स और नोटिफिकेशन ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। यहाँ पे जैसे भी मतलब एक काम को थोड़ा सा टाइम बाकी रह जाता है इसकी नोटिफिकेशन और लेटर वगैरह अलर्ट वगैरह सब कुछ आ जाता है गैंट चार्ट से। और एजाइल एंड स्क्रम सपोर्ट है। इसी साथ साथ एक अच्छी इसकी फीचर है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीआरएम फीचर जो कि ये बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस है। यहाँ पे हम अपने इसको अपने कोर्स के साथ थोड़ा सा कंपेयर करते हैं करने की कोशिश करते हैं जो जो हमने डिफरेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स जो कि इजी रेडमाइन में है और उसको हम अप्लाई करते हैं अपने प्रोजेक्ट में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल रिवॉर्डशिप रिवॉर्डशिप हम इस तरह एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इस तरह मैनेज करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम अपने स्टेक होल्डर या डेवलपर के साथ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हम उसके साथ एक रिस्पेक्टफुल वे में उसके साथ हम ईमेल या मैसेज जो भी है जो हमारे इजी रेडमाइंड में बिल्डिंग जो चैट है उसमें एक रिस्पेक्टफुल चैट कर लें उनके साथ मतलब थोड़ा सा इज्जत वगैरह। और दूसरा हमारे पास टीम है तो टीम मैनेजमेंट इस तरह है कि आप देख सकते हैं टीम का इजी रेडमाइंड में यहाँ पे इजी रेडमाइंड में हम टीम इस तरह कैसे मैनेजमेंट करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे टास्क टास्क भी हमने दिए हुए बाकायदा जो स्टेटस वगैरह है यहाँ पे हमने कीबोर्ड वगैरह का एड किया था ना। तो हम इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हम उसका स्टेटस भी देख सकते हैं न्यू वगैरह आए क्रिएटेड कब हुए और इस तरह भी टाइम ट्रैकिंग इसमें लगा दे टीम को इस तरह मैनेज हो सकता है होता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग है इंटीग्रेशन और इसके इंटीग्रेटिंग प्रोजेक्ट कंट्रोल सिस्टम के साथ ही। इसके बाद है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर का मतलब ये है कि स्टेक होल्डर वो बंदे वो पीपल जो हमारे प्रोजेक्ट में एक ऐसा पोजिशन पॉजिटिव या नेगेटिव वे से इफेक्ट होते हैं इसको स्टेक होल्डर कहते हैं। या इजी रिमाइंड में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने स्टेक होल्डर को इंगेज करते हैं अपने प्रोजेक्ट को बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मॉड्यूल है। यहाँ पे हमें उसको बजट और टीम की परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं साथ ही। तो इसके बाद और हसन नियाज एक्सप्लेन करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसनियाज है और अब हमारा अगला टॉपिक है सिस्टम थिंकिंग। System thinking: recognize, evaluate, and respond to system interaction. System thinking involves understanding the entire project as a system with interconnected components. System thinking हमारे पास ये होता है कि हम इंटायर जो हमारा पूरा सिस्टम है जो पूरा प्रोजेक्ट है हम हर पार्ट को देखते हैं कि एक दूसरे पर कैसे नजरअंदाज हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरकनेक्टेड। हम किसी एक पार्ट पर फोकस नहीं करते, हम सब पर फोकस करते
और ये एक दूसरे पर किस तरह इफेक्टिव है और ये हमारा सिस्टम एक ये रिस्पॉन्ड किस तरह कर रहा होता है। फिर आता है सिस्टम थिंकिंग इन इजी रेड माइंड, प्रोवाइड centralized dashboard or reporting features that give project managers a holistic view of the project, include information on task timelines, resource allocation and overall project progress। इजी रेडमाइन प्रोजेक्ट मैनेजर एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है जो हमें एक कंप्रिहेंसिव व्यू दे रहा होता है प्रोजेक्ट का, जिसमें हम टास्क को, रिसोर्सेज को, टाइमलाइन को एक व्यू में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इन फीचर्स के थ्रू मैनेजर को एक फैसिलिटी मिल जाती है कि वो डेटा को एनालाइज करे और इंफॉर्मेशन की डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। फिर आता है लीडरशिप demonstrate leadership behaviors। Leadership in project management involves effective communication, motivation and कोऑर्डिनेशन के किस तरह लीडरशिप होता है कि हम किस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट, हमारी कम्युनिकेशन किस तरह एक दूसरे पर इफेक्टिव, कौन मोटिवेट कर रहा है, किस तरह हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल काम करता है और जो टीम में काम कर रहा है दोनों को इक्वली सपोर्ट करें। लीडरशिप इन इजी रेडमाइन, इजी रेडमाइन प्रोवाइड फीचर फॉर असाइनिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीम मेंबर्स, हेल्पिंग प्रोजेक्ट मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट टास्क इफेक्टिवली। ये हमें फीचर देते जो रोल्स असाइन करते जिसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी टीम मेंबर्स को करते और इससे हम प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हेल्प करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हेल्प मिल जाती है कि वो टास्क किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करे इफेक्टिवली। Easy Remind offer messaging system, discussion forums or other communication channels to facilitate collaboration and leadership within the team। इसमें हमारे पास एक मैसेजिंग सिस्टम होते हैं, डिस्कशन फॉर्म होते हैं और कम्युनिकेशन चैनल्स भी है। अगर कोई मेंबर प्रॉब्लम फेस करे किसी चीज़ में तो इसमें ये फैसिलिटी है कि उस चैनल के थ्रू मैनेजर और टीम मेंबर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। फिर आता है कम्प्लेक्सिटी डोमेन, navigate complexity, continually evaluate and navigate project complexity so that approaches and plans enable the project team to successfully navigate the project life cycle। हमें प्रोजेक्ट में जो कम्प्लेक्सिटी आती है उसको हम नेविगेट करें ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको हम सक्सेसफुल नेविगेट करें कि हमारा प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल सही तरह जा रहा है। Easy Redmine complexity in Easy Redmine, Easy Redmine lagged into task management features allowing user to break down complex project into small manageable tasks। अब Easy Redmine complexity किस तरह रिमूव करते हैं, हम इसमें किस तरह complexity रिमूव करते हैं, तो इसमें ये टास्क मैनेजमेंट के फीचर्स है जो टास्क को ब्रेक करता है स्मॉल में, वो इस पर इजीली मैनेज होता है वो सारे टास्क, उसके ट्रैक एंड टाइम वो टाइम हमें दे दिया होता है उसके लिए, तो वो टास्क इजीली मैनेज होता है। और हम ये सब गेम चार्ट्स और अदर जो हमारे विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो इजी मैन उसके ज़रिए करते हैं। और इसमें टास्क डिपेंडेंसीज भी है, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टीम मेंबर्स को इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है कि डिफरेंट टास्क एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेशनशिप कर रहे हो ताकि हमारे प्रोजेक्ट का जो फ्लो स्मूथ जाए। फिर अगला टॉपिक है क्वालिटी का, बिल्ड क्वालिटी इनटू प्रोसेसेस एंड डिलीवरेबल। क्वालिटी ये होती है कि एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को तैयार करना। डिफरेंट कंपनी अपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से करते हैं, बास कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वालिटी इशू करते हैं। क्वालिटी इन इजी रेडमाइन, इजी रेडमाइन किस तरह क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। इजी रेडमाइन ब्रेक प्रोजेक्ट इनटू की टास्क, इजी रेडमाइन जो है प्रोजेक्ट को की टास्क में ब्रेक करता है ताकि वो इजीली मैनेज हो। फिर उस टास्क को ऑर्गेनाइज करता है एक दूसरे के साथ, फिर उसके लिए माइलस्टोन करते हैं, मतलब ड्यू डेट डालते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन डालते हैं और किसको हम ये असाइन करना चाह रहे थे उसके ज़रिए हो जाते हैं और कितने टाइम में हम ये अचीव कर रहे हैं, ये टास्क कितने टाइम में हम कंप्लीट करेंगे। और रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा होता है कि किसको ये रिसोर्स एलोकेट हो रहा है, तो इसके ज़रिए इजी रेडमाइन एक अच्छी क्वालिटी अचीव कर रहा होता है। और अब मेरा अगला ग्रुप मेंबर नमरेज प्रेजेंट करेगा। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Namrez Khan and my topic is risk management. What is risk management in Easy Red Mind? Risk management in Easy Red Mind involves identifying, assessing, and dealing with potential problems or uncertainties that could affect project. Let's break it down into simple terms. In Easy Red Mind, two simple terms: identification, assessment, monitoring, response, and communication. First, identification
start by figuring out what could go wrong in project day. This involves looking at all aspects such as tasks, resource, timeline, and external factors. Second is assessments. Assessment once you have identified potential risks, evaluate how likely they are to happen and what impact they might have on project. Risks are often rated on a scale of probability and impact. And third is monitoring. Monitoring keep an eye on the identified risks throughout the project, regularly update the status of each risk and make adjustment to your plans as needed. Four is response. Response is a risk does occur follow the plan you develop early. This might involve activating contingency plans, allocating additional resources, or making other adjustments to keep the project on track. Fifth is communication. Communication keep everyone involved in the project informed about the risks and how they are being managed. Easy Redmine can help in creating reports or dashboard to share this information with the team. And next is adaptability and resiliency. Adaptability and resiliency in Easy Redmine involves being flexible and able to bounce back from challenge in project. Let's break it down in simple terms. First, adaptability in Easy Redmine. Think of adaptability like being a superhero who can change their plan when things do not go as expected. In Easy Redmine, this means being open to adjusting your project tasks, timeline, or resource based on the changing needs or unexpected event. Second, Easy Redmine allows to easily modify your project plans, update tasks, and rearrange schedule. It's like having a magic tools that helps you reshape your project to fit the current situation. Second is resiliency. What is resiliency in Easy Redmine? Resiliency Resiliency is about thought and not bring up easily in Easy Redmine. This means having the ability to recover quickly from setbacks or problem in your projects. Easy Redmine support resilience by helping you track and manage issues efficiently. It's like a safety net that catches problem before they become too big. You can address issue, make adjustment, and keep moving forward without losing project momentum. Adaptability in Easy Redmine is like having the power to change your project plans on the fly, and resilience is like having strong safety net to handle and overcome challenge. Together, they make your project superhero ready to face anything that come your way. And third is change. What is change in Easy Redmine? Change in Easy Redmine, making change refer to modifying aspect of project such as tasks, schedule, or resource rates. Breakdown in simple terms. Text modification. What is text modification? Changing tasks means adjusting what needs to be done in project. If for example a task deadline or details need to be updated, you can easily do so in Easy Redmine. It's like editing to-do list, match the evolving needs of your project. Second is schedule adjustment. Changing schedule involves moving around the dates of tasks of milestones in project timeline. In Easy Redmine, this is simple as dragging and dropping tracks to new dates. It's like arranging your calendar to ensure your project stays on track. Resource allocation. If you need to assign different team members or additional resource to certain tasks, you can make this change in Easy Redmine. It's like reshuffling project team to optimize their skill and availability. Fourth is communication update. Communication update change in Easy Redmine. When you make change in Easy Redmine, that platform option provide tools for communication. This ensure that your team is aware of any modification, helping
everyone stay on the same page. It's like sending out a quick memo to keep everyone informed about the adjustment. 5 is version tracking. Version tracking in Easy Redmine typical keeps a record of change, allowing you track the history of modification in project. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Syed Saklan and I am presenting the next part of our project. Stakeholder डोमेन। प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस डोमेन के अंदर सबसे पहले स्टेक होल्डर, जो प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर है उनके साथ एक प्रोडक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप बनाया जाए, इनको भी प्रोजेक्ट के अंदर एनरोल रखा जाए। इजी रेडमाइन ये इस तरह करता है कि आप स्टेक होल्डर को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हो, उनके स्पेसिफिक रोल डिस्क्राइब कर सकते हो। स्टेक होल्डर आपको इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक्सेस टू प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, इजी रेडमाइन स्टेक होल्डर को अलाउ करता है कि वो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। वो इजीली रियल टाइम इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट स्टेटस वो चेक कर सकते हैं। फीडबैक, स्टेक होल्डर आपको फीडबैक दे सकते हैं जो टास्क या प्रोजेक्ट आप परफॉर्म कर रहे हो, और वो इजीली कोलैबोरेट भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट टीम के साथ। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, स्टेक होल्डर आपके प्रोजेक्ट वर्क से बाखबर रहेंगे और डैशबोर्ड में स्टार्टअप लाइन से डेडलाइन तक गैंट चार्ट के ज़रिए वो टाइम देख सकते हैं और प्रोजेक्ट प्रोसेस को भी वो देख सकते हैं। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, टीम और स्टेक होल्डर के दरमियान एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं थ्रू फॉर्म्स, चैट एंड कमेंट्स। टीम, हमें एक हाई परफॉर्मेंस टीम चाहिए। हाई परफॉर्मेंस टीम आपके पास आती है जब आप टाइम वेस्ट ना करें, आपके एक्सपेक्टेशन और एंड गोल क्लियर हो, और उसको अचीव करने के लिए आपके पास जो रोड मैप है वो क्लियर हो। इजी रेडमाइन में आपके पास जितने भी यूज़र हो या डेवलपर हो, आप उनको इजीली ऐड कर सकते हो, उनको स्पेसिफिक रोल असाइन कर सकते हो। वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू चैट, कमेंट्स एंड फॉर्म के ज़रिए। इससे ये होगा कि अगर वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, अगर बाकी डेवलपर को वही सेम मसला आ रहा है तो वो चैट में डिस्कशन करके वो भी सॉल्व कर सकते हैं। गैंट चार्ट एंड टाइमलाइन, इन मेथडोलॉजीज़ के ज़रिए आप टीम को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और टीम वर्क जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन हेल्प करेगा टीम मेंबर को कि वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रोजेक्ट ओवरऑल शेड्यूल को, और वो डिस्कशन कर सकते हैं अबाउट रिसोर्स आउटलाइन, एलोकेशन एंड हाई प्रायोरिटी टीम। वो डिस्कशन करेंगे एक दूसरे के साथ, जो हाई प्रायोरिटी टास्क है वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे और सबसे पहले वो परफॉर्म करेंगे। प्रोजेक्ट वर्क, जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके प्रोसेस को अच्छी तरह एस्टेब्लिश करो और फिजिकल रिसोर्स है इनको एफिशिएंटली मैनेज करो, और आपके पास एक लर्निंग एनवायरनमेंट हो जिसमें आप लर्न भी कर रहे हो और ग्रो भी कर रहे हो। इजी रेडमाइन के अंदर ये है कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हो, हर प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोसेस मैनेज कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, और इजी रेडमाइन आपको एक लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट प्लगिंग यूज़ कर सकते हो जिसके थ्रू आप रिसोर्स को एलोकेट कर सकते हो और आप अपने प्रोजेक्ट का एक ज़बरदस्त प्लान बना सकते हो थ्रू इजी रेडमाइन। टास्क मैनेजमेंट, इजी रेडमाइन में आप मल्टीपल टास्क क्रिएट कर सकते हैं, अपने टीम मेंबर को इजीली वो टास्क असाइन कर सकते हो, इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं और उनके साथ टास्क के रिलेटेड डिस्कशन भी कर सकते हैं, और उनको आप रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट टास्क भी प्रोवाइड कर सकते हैं। रेस में आप प्रोजेक्ट के रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और जो मेन प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। डेवलपमेंट अप्रोच एंड लाइफ साइकिल, बेसिकली इजी रेडमाइन आपको क्रिएट टास्क और एक्टिविटी प्रोवाइड करता है, आपको काफ़ी फ्यूचर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो
चाहे एजाइल मेथड हो या वाटरफॉल मेथड हो, तो आप उनकी एक्टिविटीज़ या फेजेस को फ्यूचर टास्क में असाइन करके, टाइम असाइन करके उनको कैलेंडर के अंदर ऐड कर सकते हो। कंप्लीट टाइम, स्पेंड टाइम और टास्क जैसे जैसे आप करेंगे तो ये तीनों चीज़ें आपकी मैनेज होती रहेंगी और आपको डैशबोर्ड में शो होगी। तो बेसिकली ये मेरा प्रेजेंटेशन था और उसके बाद हमारे टीम मेंबर हसीब अहमद प्रेजेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसीब अहमद है और इजी रेड माइंड में जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है प्लानिंग। सो बेसिकली ये जो इजी रेड माइंड में प्लानिंग है वो इंडिविजुअल और टीम बेस्ड प्रोजेक्ट प्लानिंग ये दोनों को सपोर्ट्स करता है। जैसे कि अगर हम इसमें क्विक प्रोजेक्ट प्लानर की बात करें, बेसिकली ये प्रोजेक्ट उन एड होक प्रोजेक्ट को क्रिएशन की इजाज़त देता है जो यूज़र को बगैर किसी टेम्पलेट के वर्क क्रिएट कर देता है। जैसे कि हम इसमें गैंट चार्ट की बात करें तो इसमें टाइम की प्लानिंग के लिए गैंट चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिधर ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम लोग इसमें अपडेट क्रिएशन वगैरह कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें टीम बेस्ड प्रोजेक्ट प्लानिंग की बात करें तो उसमें हमारे पास ये रिलेट करता है फिर WBS वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से। इजी रेड माइंड में हम वर्क को ग्रुप में डिवाइड भी कर सकते हैं लाइक अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसमें सब टीम वर्क को उनका वर्क इजीली असाइन हो सकता है। जैसे ग्रुप कैपेसिटी प्लानिंग में हम अगर इससे रिलेटेड बात करें तो ये इजी रेड माइंड फीचर सिर्फ इजी रेड माइंड यूज़र को सोर्स प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि और भी किसी फिक्शनल फंक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीम ने पिकनिक ऑर्गेनाइज़ की है। अब उस जो पिकनिक ऑर्गेनाइज़ की है उसको हम लोग जो है इसी इजी रेड माइंड में उसको अप्लाई कर सकते हैं। वर्क जो है ना सबको अपना अपना असाइन कर सकते हैं कि कौन से टीम मेंबर ने कौन कितना वर्क करना है, कौन सा वर्क करना है। फॉर एग्जांपल किसी टीम मेंबर को वर्क असाइन किया है कि आपने बस अरेंज करनी है, उस बस में एक पर टीम मेंबर को कितना कराया है, उसमें कितनी सीट्स होनी चाहिए, और सीट्स पूरी भी आएंगी या नहीं। तो सारी प्लानिंग जो है ना हम लोग इस ग्रुप कैपेसिटी प्लानिंग में भी कर सकते हैं, जिसको फिक्शनल फंक्शन भी कहते हैं हम। सो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिलीवरी। सो बेसिकली डिलीवरी परफॉर्मेंस डोमेन मॉडल ये कहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी और स्कोप इतना हो कि उसे डिलीवर कर दिया जाए आगे स्टेक होल्डर्स या यूज़र्स को। बेसिकली ये देखना होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, एटलीस्ट इतना काम कर रहा है कि हम स्टेक होल्डर्स को डिलीवर कर सकें। जैसे कि इसमें डिलीवरी में E2E फंक्शन भी यूज़ हुआ है, जैसे कि एंड टू एंड स्टेक होल्डर्स डायरेक्ट अपने पार्टनर के साथ एंड टू एंड इनक्रिप्ट करके ना अपने जो उनका टॉपिक है उसके रिलेटेड जो है ये डिस्कशन कर सकते हैं इसमें E2E फंक्शनल के थ्रू इसमें जो फीचर यूज़ हुआ है डिलीवरी में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजरमेंट। सो बेसिकली मेजरमेंट में ये देखना होता है कि प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस ऑफ मेजर करने के लिए या प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी जा रही है उसको चेक करने के लिए इजी रेड माइंड के अंदर जो फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें स्पेंड टाइम, कैलेंडर, रिपोर्ट, टाइम शीट, हम इन तीनों को यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि हमने जो एक्टिविटी ऐड की थी उसके जो टाइम डिसाइड किया था या जितनी एक्टिविटीज़ कंप्लीट की थी उनके लिए कितना टाइम डिसाइड किया था, हमने उतने टाइम के अंदर उस एक्टिविटी को कंप्लीट किया है। स्पेंड टाइम के अंदर हमारा जितना भी स्पेंड टाइम होगा, आइडिया हो जाता है कि हम लोग हमने जो प्रोजेक्ट किया है वो हम लोग उस जो हम लोगों ने टाइम डिसाइड किया अपना प्रोजेक्ट उस टाइम पे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं या लेट कर रहे हैं। तो अगर हम लोगों ने इस स्पेंड टाइम में और कैलेंडर में अगर हम लोगों ने कोई चेंजेस करनी होती हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। और बेसिकली हमारा इसमें मेजरमेंट में ये होता है कि हम लोग अपना जो हम लोगों ने जो प्लानिंग की थी वो हम लोगों ने जो कैलेंडर और स्पेंड टाइम में हम लोगों ने जो प्लानिंग ऐड की थी, तो हम इस मेजरमेंट के थ्रू देख सकते हैं कि हम लोग उसके टाइम के अंदर अपना प्रोजेक्ट जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या हम लेट कर रहे हैं। सो मेजरमेंट में हम लोग इसमें हमारे पास स्पेंड टाइम भी और कैलेंडर के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी। इसके अंदर हमारे पास ना कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स नहीं है, लेकिन चूंकि ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, तो हम प्लगइन इंस्टॉल करके इसको एनालाइज कर सकते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मेजरमेंट प्लगइन को सुइटेबल समझती है तो उसको इंस्टॉल करके अपने रिस्क को हम कम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है कंक्लूजन। अगर कंक्लूजन की बात करें तो हमारे पास इजी रेड माइंड जो है इज़ एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। और इसके बाद इजी रेड माइंड अगर हम लोग इंक्लूड करें फीचर के साथ तो ये मैनेज करता है एक्टिविटीज़ को लाइक स्टोरी बोर्ड्स, प्रोडक्ट, रिसोर्स मैनेजमेंट एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें जो है स्क्रम एंड एजाइल्स एक्टिविटी नहीं है, बट इसमें इंक्लूड है लिटिल बिट फीचर्स ऑफ स्क्रम बोर्ड एंड एजाइल प्लग। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, इस इजी रेड माइंड में जो है ना ये रिस्क मैनेजमेंट टूल जो है इंक्लूड करता है। तो इसके साथ हमारे पास जो है इजी रेड माइंड में हमारे पास एनालिटिकल रिपोर्ट फीचर भी है, जैसे कि स्पेंड टाइम में हमारे पास इसका फीचर्स एक मौजूद है। इसके बाद ये जो है ना ट्रैकिंग हमें प्रोवाइड करता है कि हमारे फीचर का बजट कितना है और इस प्रोजेक्ट में कितना हम लोगों ने रिस्क को हम लोग मैनेज कर सकते हैं तो एक्चुअल रिवेन्यू के थ्रू। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इजी रेड माइंड अलाउ यूज ऑफ वेरियस प्लगइन टू इनहेंस द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। और लास्ट में जो है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जो है ये एज अ ओपन सोर्स अवेलेबल है। थैंक यू। ये हमारा जो है था टॉपिक्स यहाँ पे ख़त्म हुआ इजी रेड माइंड।